शहीद अमित शाह जी आज राजौरी में आके पहाड़ी लोगों को कोई बड़ा तोहफा देंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट विनोद गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है जिस तरह से लोगों में ये जोश और जलवा देखा जा रहा है, अमित शाह क्या इन लोगों को कुछ आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं यहाँ से? देखिए, ये लोग बड़े ऐलान के लिए नहीं आए। इन लोगों का जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति प्रेम है वो प्रेम खींच के लाया है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी राजौरी पुंछ के दोनों जो LOC के जिले हैं उनको संबोधन करने आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और ऐतिहासिक हो रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने जम्मू रैली से ये बात बोली थी, मेरे पहाड़ी भाई जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। एक बड़ी बात बोली थी। और उसके साथ जब हमारा आखिर डेलीगेशन मिलने में पार्लियामेंट हाउस के अंदर गया तो उन्होंने कहा था कि राजौरी पुंछ के लोगों को देश सलूट करता है, देश प्यार करता है, क्योंकि राजौरी पुंछ के लोग देशभक्त है, हमारा हमेशा देश के साथ खड़े रहे। ये बातें लोगों को उसमें बड़ी अच्छी लगी थी। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि जब उन्होंने लाल किले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ये बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले पहाड़ी लोगों को जो परेशानियां हैं वो भी हम दूर करें, तो लगता है कि भाई आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है। पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, उनको ST मिलेगा, ये तय है। लेकिन उसका अगर पार्लियामेंट में बिल पास होना है, सारा कुछ होना है, तो वो एक लीगल प्रोसेस से चलेगा। दूसरा, माननीय गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। लगता है कुछ ना कुछ जहाँ तक पहाड़ी कबीले की उम्मीद है ये प्रोसेस में है और कभी भी मतलब वो तो तय है ना। जब माननीय गृह मंत्री डेलीगेशन को बोल दिया कि आपको ST का दर्जा मिलेगा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने गुर्जर समाज और बकरवाल समाज के साथ भी इंसाफ किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, और आज एक हमारा गुर्जर नेता जो है उनको उन्होंने हाइदराबाद पार्लियामेंट बुलाया। तो कुल मिलाकर अगर उनको उनका कहना था कि हमने उनको भी इंसाफ दिया और आपको भी इंसाफ देंगे।